तो नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल डेप्थ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विकास चौहान और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक ये है और मेरा पूरा लेक्चर इसी पे होगा और मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या प्रोसेस होता है, किस किस प्रोसेस से आपको जो है गुजरना होगा एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए इसका कोई एज ए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया। कोई भी इंसान म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, बशर्ते उसको जो है एक NISM का जो है एग्जाम जो है पास करना होगा। कोई भी इंसान जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, ब्रोकर है या सब ब्रोकर है, जो म्यूचुअल फंड सेल करता है, उसके लिए जो NISM का एग्जाम जो है देना बहुत कंपलसरी होता है। NISM के एग्जाम के बिना आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। अब बात करते हैं NISM एग्जाम की रिगार्डिंग। NISM एग्जाम में जो है आपको जो है 5A का एग्जाम देना होता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट कंडक्ट करती है। अब जो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये इसका लिंक है और मैं जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोज हो गए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हो गए, एक्सेट्रा। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इस लिंक पे जाकर ये NISM के पोर्टल पे जाकर जो आप रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो इसका लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। फर्स्ट, इसके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें जो है आपको 50% मार्क्स लाने हैं पास करने के लिए इस एग्जाम को। नेगेटिव मार्केट इसमें होती नहीं है। और फोर्थ, इसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है एग्जाम में। फिफ्थ, आप में आपके जो है इसमें 1500 रुपये लगते हैं। और याद रखना, ये 1500 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं लगते, जब आप इनरोलमेंट करवाते हो उस टाइम पे लगते हैं। कहने का मतलब, जब आप NISM के साइट पे जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पे जो है 1500 रुपये नहीं लगते। लेकिन जब आप इनरोलमेंट करते हो, जब आप चूज करते हो कि आपको कौन सा सेंटर एग्जाम देने के लिए अपना सेंटर चूज करते हो, तब आपकी जो 1500 रुपए की फीस लगती है इसमें। ठीक। और उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। और 7, जो आपका रिजल्ट है वो एग्जाम देने के तुरंत बाद ही जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपके मार्क्स जो है आपकी स्क्रीन पे एग्जाम देने के बाद ही शो हो जाएंगे। और सर्टिफिकेट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो एग्जाम क्लियर करने के 15 दिन में ही जो है आपको NISM के पोर्टल से आप जो इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। तो ये तो इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन विद एमफी। एमफी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। जब आप NISM का एग्जाम क्रैक कर लेते हो, पास कर लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है एमफी के साथ जो है रजिस्ट्रेशन करवाना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट आपको NISM क्लियर करना है। उसके बाद जो कैंडिडेट को जो है कैम्स और कार्वी के ऑफिस जाना होता है। कैम्स और कार्वी के ऑफिस जाना होता है, ये आपकी सिटी में इजीली आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, जैसे पैन कार्ड, NISM सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोज। और आपको जो है एक DD बनवाना पड़ता है 3000 रुपीज का, ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है 3000 रुपीज का, और इन फेवर ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के नाम पर। ठीक। और ये आपको जो है वहां पे डिपॉजिट करना होता है। कैंडिडेट को जो है यहाँ पर 2 फॉर्म फिल करने थे। फर्स्ट, आपने NISM क्लियर किया, अब आप एमफी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कैम्स या कार्वी के ऑफिस गए। वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स ले गए, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको, पैन कार्ड हो गया और NISM सर्टिफिकेट हो गया जो आपने क्लियर किया है।
एड्रेस प्रूफ हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, और आपने एक डीडी भी बनवाया 3000 रुपीज का, और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज भी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको दो फॉर्म फिल करने हैं। एक फॉर्म है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर, और एक होता है एआरएन फॉर्म। एआरएन फॉर्म और नो योर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, ये दो फॉर्म अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डिपॉजिट करने होते हैं। समझ समझ आ गया होगा आपको। आपको जो नो योर डिस्ट्रीब्यूशन, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर और एआरएन का फॉर्म फिल करना होता है, और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है डिपॉजिट कराने होते हैं यहाँ पर। और एमफी जो है 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है एआरएन कार्ड जो है इशू कर देती है। और जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे भर देते हैं एमफी में, तो एमफी जो है 30 दिन के अंदर अंदर जो है आपको सारे के सारे, आपको जो है एआरएन जो आपका कार्ड होगा वो आपको इशू कर देगी। अब एआरएन कार्ड जब आपको मिल जाता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एएमसी, रजिस्ट्रेशन विद एएमसी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपको आपका एआरएन कार्ड मिल जाता है, तब आपको जो है एएमसी में जाना होता है, और वहां पर जो है कैंडिडेट हैज टू फिल सबमिट डिस्ट्रीब्यूटर इम्पैनलमेंट फॉर्म टू एएमसी विद एआरएन कार्ड। आपको जो है एक फॉर्म फिल करना होता है फिर से डिस्ट्रीब्यूटर इम्पैनलमेंट। आप कहीं भी जॉब करते हैं एज ए म्यूचुअल फंड की, तो वहां से वो लोग आपको इजीली ये चीज बता देंगे। ठीक है, वहां पे जो है आपको इजीली ये चीज समझा दी जाएगी। वहां से जो है आपको एएमसी में जो है अपने पैन एआरएन कार्ड, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर का एक्नॉलेजमेंट नंबर और अदर डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवाने होते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा फंबल कर गया। मैं आपको क्लियर दोबारा से कर देता हूँ। जब आपको जो है एमफी से जो है एआरएन कार्ड नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपको एएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको जो है एक फॉर्म फिल करना होता है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर इम्पैनलमेंट, जिसमें आपका एआरएन कार्ड नंबर और नो योर डिस्ट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट और आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे ही आपको एएमसी से जो कंफर्मेशन आ जाता है, आप जो है अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जो है इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप प्रॉपरली एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं और अपना जो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो सेकंड पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए जो लोग एज ए इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, या पहले से जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, उनको जो है एआरएन कार्ड के साथ साथ एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लेना होता है, EUIN नंबर। ये इजीली उनको पता चल जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में वो जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है, वहां पे वो इजीली उन लोगों को जो है बता देंगे। उनको जो है एआरएन कार्ड और यूनिक एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दो चीजें जो है लेनी पड़ती हैं। अब इसके बाद हम जो है मेन चीज देखेंगे, जहां पर मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोगों को आखिर एग्जाम कौन सा देना है, 5A, 5B और 5C। तो आज मैं इजीली इस चीज को आपके सामने जो रिप्रेजेंट करता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो जो 5A का एग्जाम होता है, ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है। जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो लोग 5A का एग्जाम देते हैं। एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड। अब वो एम्प्लॉयज जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं उसकी, वो लोग इस चीज को जो है 5A का एग्जाम देते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ एएमसी, जो डिस्ट्रीब्यूशन एएमसी के जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, वो लोग 5A का एग्जाम देते हैं। तो आप इजीली समझ चुके हैं कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एज ए सेल्स, तो आपको जो है 5A का एग्जाम देना है। ठीक, अब इसके बाद आता है 5B का एग्जाम। ये एग्जाम कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए होता है, जैसे पोस्टल एजेंट्स, रिटायरमेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो क्लास 3 और अबव है और जिनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 10 years होना चाहिए, वो लोग देते हैं 5B का एग्जाम। रिटायर्ड टीचर्स,
जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है जॉब का, वो लोग देते हैं 5B का एग्जाम। रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स हैं, वो लोग इस चीज का एग्जाम देते हैं। तो ये इन स्पेशल कैटेगरीज के लिए जो 5B का एग्जाम रखा गया है। तो अब हम एक और कैटेगरी आती है इसमें, जो है 5C। अब 5C का एग्जाम कौन दे सकता है? तो मैं क्लियर कर दूं, 5C का एग्जाम दोनों कैटेगरी के लोग दे सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो जिसने 5A का एग्जाम दिया था, और सेकंड कैटेगरी वो जिसने 5B का एग्जाम दिया था। ये दोनों लोग जो है 5C का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या, अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स की उनकी जो है एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए, तो आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। एडवांस रेगुलेशंस को आप जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस को आप जानना चाहते हैं, उसकी और ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो लोग जो है 5C का एग्जाम देते हैं। तो ठीक दोस्तों, आज का ये टॉपिक आज का ये टॉपिक इतना ही था, जिसमें मैंने आपको अपनी पूरी कोशिश की, एक अच्छा कंटेंट बनाया आपके लिए, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए किस किस स्टेप से होकर जो है गुजरना पड़ता है और क्या क्या चीजें होती हैं। तो यही एक टॉपिक था आज का। इसके ऊपर आने वाली और भी वीडियोस में मैं जो है इसको और ज्यादा एक्सपैंड करके पूरा क्लियर कर दूंगा, एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसमें एक वैल्यूएबल कंटेंट लगता हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जो है हिट कर देना, ताकि जो भी मैं आगे वीडियोस डालूंगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको जो है जल्दी से जल्दी पहुंच सके, फर्स्ट पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।